Hello guys, how are you? And today we are going to start new chapter that is called biochemistry. तो आज हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री में हम किन चीजों की स्टडी करते हैं, उन तमाम चीजों को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें बायोकेमिस्ट्री। देखें, ये जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पर तो हम सबको पता है बायो का मतलब क्या है, लिविंग थिंग, या हम कह सकते हैं लाइफ, और प्लस केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री वर्ड आ गया तो मतलब कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स, तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री वर्ड जो इस्तेमाल किया था वो या इंट्रोड्यूस किया था वो कार्ल नेबर्ग, यानी कि 1903 में कार्ल नेबर्ग ने जो है वो बायोकेमिस्ट्री का वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने जो है वो फर्दर इसकी स्टडी की। तो अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन की बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल। देयर इज टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज इनसाइड द लिविंग बॉडी। किसी लिविंग बॉडी के अंदर, जानदार के अंदर जो चेंजेस आती है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। लिविंग बॉडी के अंदर यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर की बात करें तो ऑर्गन्स की बात हो गई, ऑर्गन्स के अंदर मौजूद टिश्यूज की बात हो गई, उनके अंदर और मौजूद जो सेल है इसकी बात हो गई। तो सेल के अंदर जो आने वाली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस, सेल के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स, उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, जो कि इनसाइड यानी कि इनसाइड लिविंग बॉडी, और वी कैन से इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होने वाली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, वी कैन से दैट in one line, biochemistry is the study of biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब सबसे पहले अगर देखें कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तमाम वो मोलिक्यूल्स जो कि लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है, और लिविंग बॉडी के अंदर जो है वो उनको ब्रेक डाउन भी किया जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग का हिस्सा है, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ करते हैं और सेल ब्रेकडाउन होते हैं, जिससे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। उस दौरान जो प्रोसेस होता है, वो तमाम जो प्रोसेस है हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, देखिए बायोमोलिक्यूल्स ये तमाम जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। जैसे हमें पता है कार्बोहाइड्रेट, जो हम फूड लेते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलती है और हम पूरी जो है वो एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन की। जो पूरी एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी फूड से आती है। फूड के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी बनती है। और उसके अलावा हम बात करें प्रोटीन, सेल की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है, ठीक है। और फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड मॉलिक्यूल, या अमाइनो ग्रुप NH2, अमाइनो एसिड, ठीक है। और उसके अलावा फैटी एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एंड आरएनए है। ये तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। सेल को बनने के लिए इनकी जरूरत होती है, और जब सेल बन जाता है तो भी ये मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर जो है वो साइकिल करते रहते हैं, ताकि सेल डिवीजन भी हो और उसके अलावा जो सेल का मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो भी चले। तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखें, हम सबको पता है जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल का जो सेंट्रल पॉइंट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स एक पूरे जकड़े हुए होते हैं। आपको पता होना चाहिए, या मैं आपको बता दूं कि जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन से पहले
न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम से बिल्कुल थिन होते हैं, पतले होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से भी मतलब पतले होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, करीब आते हैं तो एक थिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मोटी, यानी कि इस टाइप स्ट्रक्चर्स बनती है ऐसे। या हम बात करें इससे क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनती है। और इस स्ट्रक्चर में ये जो है वो क्रोमोसोम कहलाता है, ये क्रोमोसोम है। तो इस तरह स्ट्रक्चर बनती है जब सेल डिवीजन हो रही होती है। बहरहाल हम बात करना जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से। तो जब क्रोमोसोम है उसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए, देखो क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये भी एक किस्म के हम कह सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि सेल के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं इनको अगर हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, डीएनए मिलेगा, डीएनए प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो ये डीएनए देखेंगे, देखिए डीएनए इस तरीके के स्ट्रक्चर से पाया जाता है। अब डीएनए में आप देखें ये क्या है, थाइमाइन, ग्वाइनाइन, एडिनाइन, एडिनाइन ग्वाइनाइन, जैसे एडिनाइन ग्वाइनाइन थाइमाइन साइटोसाइन ये मौजूद होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। और डीएनए अभी हमने पढ़ा है क्या है, डीएनए जो है वो बायोमोलिक्यूल है जिसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। और उसके अलावा हम बात करें डीएनए हो गया या आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए इन दोनों की स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई। डीएनए की जब कॉपी की जाती है तो आरएनए बनता है। तो इस तरीके से देखें हम कह सकते हैं स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज प्रोड्यूस प्रोसीडेड इन द सेल, सेल के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल जो भी एक्टिविटीज है जिसमें मेटाबॉलिज्म पूरा आ जाता है, उस जो एक्टिविटी होती है सेल के अंदर वो सारी की सारी प्रोसीड होती है। और उस पूरे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेते हैं या हम कहें बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक, आपको पता है कैटाबोलिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और एनाबोलिक में बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज जो है हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, बायोमोलिक्यूल्स में करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई। अच्छा, आप इसको राइट कर लो, हम एक साइड मिटाकर थोड़ा और जो है इससे मजीद बात करेंगे। तो हम यहां से थोड़ा मिटाएंगे इसको, फिर आगे बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करें देखो मैंने क्या कहा अभी, एक सेल है, उस सेल का जो साइकिल है या सेल का जो प्रोसेस है चलने के लिए, सेल के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इसको होने के लिए सेल को चाहिए एनर्जी, सेल को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहां से आती है, देखो सेल को एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी कहां से आती है, फूड से आती है। और फूड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में रिस्पायरेशन की बात कर रहा हूं, रिस्पायरेशन जो है वो तो जो हमारा प्रोसेस है रिस्पायरेटरी सिस्टम से होने वाला, परफॉर्म होने वाला रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी बनती है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उस दौरान जो एनर्जी बनती है और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम में किया जाता है परफॉर्म, तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होने वाला तमाम मैकेनिज्म है वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे हम सबको पता है जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से बनता है एक तो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस वाटर बनता है, प्लस एटीपी बनती है। और एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी है, एनर्जी जो हमारी बॉडी को होने के लिए चाहिए होती है। यहां तक बात आपको समझ में आई। तो ये प्रोसेस जो है वो रिस्पायरेशन कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन।
और ये रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है ये हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसाइंथेसिस होता है, फोटोसाइंथेसिस होता है। प्लांट्स के अंदर होने वाला जो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस है, उसमें भी क्या होता है, एटीपी बनती है, यानी कि एनर्जी बनती है, ग्लूकोज जो है वो जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, सॉरी फोटोसाइंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये इसका जो है वो अपोजिट प्रोसेस हो गया। यहां पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, यहां पर ग्लूकोज को फॉर्म किया जाएगा फोटोसाइंथेसिस के जरिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जब क्या किया जाता है, ये रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, तो यहां पर ग्लूकोज बनता है C6H12O6 ग्लूकोज बनता है इसमें, ठीक है, प्लस O2 कार्बन ऑक्सीजन बनती है। तो ये प्रोसेस जो है वो फोटोसाइंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ये दोनों प्रोसेस जो है हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, और ये तमाम जो प्रोसेस होते हैं इनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई? तो ये बायोकेमिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम आगे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स जो भी मॉलिक्यूल्स है इनको अच्छी तरीके से डिटेल से कवर करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बायोकेमिस्ट्री। और आपको ये तमाम चीजें समझ में आई है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।